ये सोच रहे हैं कि जी तालिबान यहाँ आ गए और बार बार हम उनकी वकालत कर रहे हैं। हमारे सदर पाकिस्तान भी ये कह रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि आलमी बिरादरी को तस्लीम करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं जी आलमी बिरादरी नहीं करेगी तो नुकसान होगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। तो क्या हम तालिबान के वकील लगे हुए हैं जो हम दुनिया भर से ये कह रहे हैं? अब दुनिया जो देख रही है वो क्या देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि कोई मुल्क पाकिस्तान के अलावा, ना चीन, ना ईरान, ना रूस जो हमारे करीब तरीन मुल्क हैं, ना सऊदी अरब, कोई तालिबान की इस तरह से वकालत नहीं कर रहा जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो हम कहाँ पर अपनी अलाइनमेंट शो कर रहे हैं? और क्योंकि ये दुनिया जानती है ये बात कि तालिबान अभी भी एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह के तौर पर देखे जाते हैं। एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह जब एक मुल्क पर काबिज हो जाता है और हम उसकी वकालत करते हैं तो हम दूसरे लफ्जों में दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम भी इंतहा पसंदी और बुनियाद। क्या कहेंगी, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका के इस मुतालबे को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे? एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे ही होता है और आपने अमेरिका के साथ चलना है, हमें हर हाल में चलना है, बिकॉज वो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। वो कोई रोग स्टेट नहीं है, कोई ऐसी दुनिया से उनका ताल्लुक नहीं हो गया जो यहाँ से निकल गए हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाए। हमने उनके साथ भी चलना है। आप चाइना को देखें, चाइना पे तो किसी इंटरनेशनल वर्ल्ड का कोई प्रेशर नहीं है कि वो तालिबान को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो नहीं कर रहे। रशिया को देखें, रशिया भी नहीं कर रहा, रेफ्यूजीज लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देख रहा है। डॉक्टर नाजिर साहब, अगर अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मफादात का तसादुम है अमेरिका से, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं है और ये असल में पूरी जो आलमी बिरादरी की हम जो बात कर रहे हैं तो वो आलमी बिरादरी क्या है बुनियादी तौर पे देखिए। माइनस चीन अगर आप करें तो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और उनके जो एलाइज हैं सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके साथ हमारा बुनियादी तौर पे जो तिजारती ताल्लुक है इनसे है। चीन के साथ हमारा सिर्फ 10% का पूरा जो हमारा ट्रेड है जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं उसका सिर्फ 10% चीन जाता है, बाकी 90% हमारा आलमी बिरादरी जिसको हम कहते हैं वहाँ पर जा रहा है। तो हमें जब हम मफादात की बात करते हैं तो मफाद हमारा है क्या? हमारा सबसे बड़ा मफाद ये है कि हमारा ट्रेड दुनिया से चलता रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी चलती रहें, हमें जो GPS वगैरह का जो हमें वहाँ मिला हुआ है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वो हमें मिलता रहे, हमारे ये मफादात हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? हम उन मफादात को नज़रअंदाज करते हुए बहुत मायोपिक जिसको कहा जाए ना, बड़ी महदूद सोच के ज़रिए हम ये सोच रहे हैं कि जी तालिबान यहाँ आ गए और बार बार हम उनकी वकालत कर रहे हैं। हमारे सदर पाकिस्तान भी ये कह रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि आलमी बिरादरी को तस्लीम करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं जी आलमी बिरादरी नहीं करेगी तो नुकसान होगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। तो क्या हम तालिबान के वकील लगे हुए हैं जो हम दुनिया भर से ये कह रहे हैं? अब दुनिया जो देख रही है वो क्या देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि कोई मुल्क पाकिस्तान के अलावा, ना चीन, ना ईरान, ना रूस जो हमारे करीब तरीन मुल्क हैं, ना सऊदी अरब, कोई तालिबान की इस तरह से वकालत नहीं कर रहा जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो हम कहाँ पर अपनी अलाइनमेंट शो कर रहे हैं? और क्योंकि ये दुनिया जानती है ये बात कि तालिबान अभी भी एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह के तौर पर देखे जाते हैं। एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह जब एक मुल्क पर काबिज हो जाता है और हम उसकी वकालत करते हैं तो हम दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम भी इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के साथ हैं। ये हम बहुत रॉन्ग और गलत किस्म का मैसेज दुनिया को दे रहे हैं जिसका नुकसान हमें माशी तौर पर, तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर समाजी तौर पर होगा कि हम पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। हम अटक गए हैं, जिसको कहते हैं ना स्टक इन टाइम। हम अटक गए हैं। जो हमारी पसमानदा पॉलिसी 40 साल पहले शुरू हुई थी, हम उसी पसमानदा पॉलिसी पे अभी भी हम चले जा रहे हैं। दुनिया उससे आगे निकल गई है। अमेरिका ने भी उस बुनियाद परस्ती को सपोर्ट किया था 1980 के अशरे में, सऊदी अरब ने भी किया था। लेकिन अब देखें सऊदी अरब में 44 सिनेमाघर बन चुके हैं। वो कहीं इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती को प्रमोट नहीं कर रहे जैसे उन्होंने पहले किया था। UAE जो है वो बहुत ज्यादा बुनियाद परस्ती के खिलाफ खुलकर सामने आया हुआ है, लेकिन हम अभी तक जो है वो स्टक हो गए। इसका नुकसान हमें होगा। अभी तक वाज़ेह नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कौन जा रहा है, लेकिन ये हमें पता है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जा सकते हैं। ठीक, जयशंकर भी होंगे क्योंकि और भी मुलाकातें होंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने का कि 24 तारीख को पहला इजलास हो रहा है व्हाइट हाउस में, जहां पे क्वाड ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जिसमें जापान के वजीर आजम, भारत के वजीर आजम, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम और वो प्रेसिडेंट बाइडेन खुद।
जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी खासतौर पे उनका मूड ज़रा ठीक हो, उनका मूड ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्वाड के अंदर उनको बुला के तो आपने देखा ना, सेक्रेटरी बाइडेन ने बात की पाकिस्तान के हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये सारी बातें हुई और ये अच्छा, अब यहां से ये जा रहे हैं और ये जा रहे हैं एक एशियन नेटो के अंदर। अच्छा, उसके बाद कितने ढोल बजाए इन्होंने कि पुतिन की बात हुई प्रेसिडेंट मोदी से, और प्रेसिडेंट पुतिन की तो आज इमरान खान साहब से बात हुई है, से इब्राहिम रईसी से बात हुई है, वो तो हर एक से बात कर रहे हैं।